आनंद भदौरिया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन में आज वहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए सरकार के दृष्टिकोण पर अपनी समालोचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह बिल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में आने वाले बदलावों, मालवाहन समझौतों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को संबोधित करता है, लेकिन इसके कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें व्यापारियों को और विशेष रूप से जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें आयात और निर्यात के क्षेत्र में वो भी प्रभावित होंगे, कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग जब बोल रहे थे और माननीय मंत्री जी ने जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तभी उन्होंने कहा था कि कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर के हम लोग नहीं आए। यह 1856 में जो ये विधेयक आया था उसके बाद कुछ खास परिवर्तन इसमें नहीं किया। अगर ये कहें कि वही नई बोतल में पुरानी शराब है, आपने उसी विधेयक को केवल साल बदला है, इसके प्रावधानों में कुछ खास आपने बदलाव नहीं किया है। आदरणीय दुबे जी कह रहे थे पोर्ट की चर्चा, बड़े जोर शोर से पोर्ट की चर्चा कर रहे थे कि ड्रग्स गुजरात के उस एयरपोर्ट पे पकड़ा जा रहा है। आपने चर्चा कई बार की, जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक खास एयरपोर्ट पर, एक खास व्यक्ति के द्वारा संचालित एयरपोर्ट पर ही बार बार ड्रग्स क्यों पकड़ा जा रहा है। जरा इस पर भी अपनी चिंता व्यक्त कर देते। आपने वहन पत्र में जो दावों का समाधान का जो आपने अमेंडमेंट लाए हैं, इसके तहत माल के नुकसान या विलंब से संबंधित दावों का समाधान केवल एलिजिबल पार्टियों के बीच किया जाएगा। यह निर्धारित करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, इसमें कई बार छोटे व्यापारियों की अनदेखी हो सकती है। सभापति महोदय, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में एक रूपता की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी विधेयक पूरी तरह से एक रूप नहीं है। विश्व स्तर पर समुद्री व्यापार में कई देशों में अलग अलग नियम और प्रोटोकॉल लागू हैं। क्या इस विधेयक में सरकार ने भारत के लिए कोई स्पष्ट दिशा तय की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो? और साथ ही साथ सभापति महोदय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस बिल में कोई प्राविधान नहीं किया है। आज के समय में जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं और उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब सरकार ने इस वहन पत्र में उस विधेयक को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। क्या सरकार ने माल वाहन से संबंधित प्रदूषण, अन्य पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया है? क्या इसमें कोई प्राविधान है जो समुद्री व्यापार के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित कर सके? अच्छा होता कि सरकार इसके लिए भी कुछ प्रयास करती। और जो श्रमिकों की अधिकारों की अनदेखी हो रही है सभापति महोदय, इस बिल में मालवाहन उद्योग से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। लाखों लोगों को रोजगार यह क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन उनके अधिकारों की सुरक्षा पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। क्या सरकार ने इस क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है? इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि ये हमारे व्यापारिक समुदाय और श्रमिक वर्ग के लिए एक सशक्त और समान अवसर प्रदान करे। साथ ही साथ एक बहुत पुरानी योजना नदी जोड़ो योजना सरकार की थी। एनडीए सरकार में नदी जोड़ो परियोजना पर कुछ काम शुरू हुआ था। हमारी सरकार से मांग है, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना पर सरकार काम शुरू करे। और नदी जब जोड़ेंगे, नदियों को जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारे यहां तो कोई पोर्ट है नहीं, इसलिए नदियों को जोड़ेंगे तो हो सकता है कोई पोर्ट उत्तर प्रदेश को, बिहार को भी मिल जाए, जिससे सारी नदियों को जोड़िए, जिससे कोई पोर्ट बन जाए। और पोर्ट बनेगा
तो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को, गरीबों को, श्रमिकों को, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए सभापति महोदय, आपने मौका दिया, आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister.